जहाँ भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों का समावेश होता है, तीनों जहाँ प्राप्त होती हैं, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, तीनों का जहाँ समावेश हो, मिलन हो, उसी को भागवत कहते हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। जिसे श्रवण करने से तन और मन पवित्र होता है और जीवन की समस्त बाधाओं का नाश होता है। जितने भी मन के, घर के क्लेश होते हैं जीवन के, वो श्रीमद् भागवत महापुराण के श्रवण से दूर होते हैं। अब भागवत सुनने के लिए जरूरत किसकी होती है पता है? कौन सुनाए भागवत? तो सबसे पहले हमको एक संत की जरूरत होती है, एक गुरु की आवश्यकता होती है, जो हमको भक्ति मार्ग पर ले जाए, हमारा हाथ पकड़कर हमको ठाकुर जी के चरणों की तरफ ले जाए। गुरु, गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश। अंधकार भरे इस जीवन को प्रकाश की ओर ले जाना माने परमात्मा की ओर ले जाना, इसी को गुरु कहते हैं। ऐसा गुरु मिलना आज के समय में बड़ा मुश्किल है मैया। बुरा मत मानना, ये जीवन का एक सत्य बन गया है इस युग का। पुराने जो पिता बैठे हैं वो तो सभी जानते हैं कि पुराने समय में कितना प्रेम भाव था। इंसान की कीमत हुआ करती थी, लेकिन आज के समय में रुपयों की कीमत है, इंसान की कोई कीमत नहीं रही। तो कहने का मतलब है कि गुरु वही है जो हमें संसार के इस गर्त से निकाल करके, लोभ लालच मोह माया से निकाल करके केवल प्रभु के चरणों में प्रीति लगाना बताए, मुक्ति का मार्ग बताए, जो स्वयं भी लोभी ना हो। देखो, जैसा गुरु होगा वैसे ही चेले होंगे। तो गुरु दुनिया की चमक देख करके कभी मत बनाओ, गुरु ऐसा बनाओ जो दुनिया की चमक से फीका हो लेकिन ठाकुर जी के करीब हो, जो स्वयं ठाकुर जी के करीब होगा, मोह माया लोभ से दूर होगा। कहते हैं ना कि एक छोटा सा दृष्टांत, हमारे परम पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज एक गांव में सत्संग करने के लिए गए। तो जैसे आप सब मुझसे मिलने कल से आ रही हो, ऐसे ही स्वामी जी से मिलने के लिए एक माता अपने छोटे से बालक को लेकर के गई। बोले, महाराज आप मेरे बच्चे को थोड़ा सा डांट लगाओ, ये गुड़ बहुत खाता है। ध्यान से सुनना मैया, छोटी छोटी कथाओं में बड़ा रहस्य होता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मैया आज नहीं लगाऊंगा, आप 2 दिन बाद आना, फिर मैं आपके बालक को समझाऊंगा। 2 दिन बाद वो मैया फिर से स्वामी विवेकानंद के पास पहुंची कि महाराज आपने कहा था कि मेरे बेटे का गुड़ खाना छुड़वा दोगे, 2 दिन बाद उसे समझाओगे, आज मैं फिर लेकर के आई हूं। स्वामी जी ने बेटे के सिर पर हाथ फेरा और कहा कि बेटा, अति की कोई भी चीज नुकसान देती है। गुड़ खाओ लेकिन लिमिट में खाओ, थोड़ा बहुत खाया करो, ज्यादा मत खाया करो, नुकसान करेगा। बोला जाओ। अब तो मैया को बड़ी जोर से गुस्सा आया कि महाराज जी ने 2 बात ही तो कहनी थी, अब 2 बात उसी दिन कहते, मेरे को दोबारा नहीं आना पड़ता। तो मैया ने महाराज जी को बोला, महाराज जी अगर ऐसे ही समझाना था तो आप उस दिन भी तो समझा सकते थे। तो देखो, परम संत स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कितना सुंदर उत्तर दिया कि अरे मैया, परसों तक तो मैं भी गुड़ खाता था, पहले 2 दिन में मैंने गुड़ खाना छोड़ा है, तभी तो मैं दूसरे का छुड़वा सकता हूँ।
तो कहने का मतलब है कि संत ऐसा हो जो स्वयं ठाकुर जी के करीब हो, वही हमको ठाकुर जी से मिला सकता है। और कभी भी संत के चरणों में जाओ, घर गृहस्थी की चर्चा मत करो। अगर कुछ पूछना है तो ऐसा पूछो कि प्रभु कैसे हम अपने ठाकुर के करीब जाएं, कैसे ठाकुर जी के चरणों में हमारा प्रेम हो जाए, कैसे ये जीवन हमारा धन्य हो जाए। क्योंकि जब प्रभु की कृपा मिलती है तो कृपा के साथ साथ संसार के तो सभी सुख साधन अपने आप मिल जाते हैं, लेकिन उनकी कृपा मिलना बड़ा मुश्किल है। अगर किसी संत की कृपा से प्रभु की कृपा मिल जाए तो समझो संसार के सब सुख आपको अपने आप ही मिल जाएंगे। तो गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए एक भजन के साथ हम अपने अपने गुरु महाराज को प्रणाम करेंगे, फिर आगे कथा में प्रवेश करेंगे। अपने अपने गुरु जी का ध्यान करके अपनी पुकार उनके चरणों तक पहुंचाएं। कृष्णम वंदे जगत गुरु, जिनके गुरु हैं वो गुरु का ध्यान करें और